नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका द चैम्पियंस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए जो चैप्टर है फ्रेंड्स, ये वाला जो चैप्टर नंबर 30 है, ट्रांजिस्टर एंड एफईटी। ठीक है ना दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एफईटी फेट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में इंपॉर्टेंट जो फ्रेंड्स टॉपिक हैं, जो पॉइंट्स होगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ट्रांजिस्टर और फेट जो है, ये मैंने आपको ये वाला पढ़ा दिया था। ट्रांजिस्टर वाला जितना भी था मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये आपको बता दिया था। ठीक दोस्तों, पिछली वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एफईटी के बारे में दोस्तों, क्योंकि बहुत से लड़के जो है ये पढ़कर नहीं जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन जो है इस समय जो है इस टाइम दोस्तों क्वेश्चन यही इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था दोस्तों CBT 2 में, क्योंकि दोस्तों CBT 2 है, लेवल थोड़ा सा उसका हाई रहेगा। ठीक है ना, तो आप जो है उसका हिसाब से तैयारी करेंगे दोस्तों ना, तो आपका जो नंबर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ट्रेड जो है पास हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, एफईटी के बारे में, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए एफईटी जो है एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस है। याद रखिएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस है। इसमें पावर डिसिपेशन कम होता है। ठीक है ना, क्या होता है? पावर डिसिपेशन कम होता है। इसका जो गेन बैंडविड्थ है वो प्रोडक्ट जो है, जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है वो कम होता है। एफईटी सिमेट्रिकल होता है, अर्थात ड्रेन तथा सोर्स आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यह कांस्टेंट करंट सोर्स की भांति व्यवहार करता है। कांस्टेंट करंट सोर्स की भांति व्यवहार करता है दोस्तों, कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, एफईटी आकार में बीजेटी से छोटे होते हैं तथा इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आसानी से बनाए जा सकते हैं। जो एफईटी होता है दोस्तों आकार में जो है वो बीजेटी से भी छोटा होता है। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के साथ होता है उससे भी ये छोटा होता है, इसलिए इसको जो इंटीग्रेटेड सर्किट में आसानी से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो है इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ का जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, द चैंपियंस का जो है द चैंपियंस के नाम से ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसका लिंक जो है मतलब आपको इस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और नया ग्रुप बनाया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको केवल 100 रुपये में दोस्तों अभी तक जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूँ उसका भी पीडीएफ, और जो मैं ये बना रहा हूँ उसका भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मतलब आप चाहते हैं दोस्तों यानी कि जो भी जितने आने वाले वीडियो मेरे रहेंगे दोस्तों, उन सब का पीडीएफ आपको जो है पहले ही मिल जाएगा। वीडियो आने से पहले दोस्तों आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपये में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मतलब नहीं कि वो आपको आप जो है पूरा लाइफ टाइम के लिए रहेगा, लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप पढ़ना चाहते हैं तब तक पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन चैनल जेफीटी में चैनल एन टाइप पदार्थ का होता है। बहुत सिंपल सी बात है, एन चैनल जेफीटी में एन टाइप पदार्थ का होता है, एन टाइप पदार्थ का होता है, जबकि पी चैनल जेफीटी में चैनल पी टाइप पदार्थ का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन चैनल एफईटी का सिंबल है और एक पी चैनल एफईटी का सिंबल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन चैनल एफईटी में क्या हो रहा है कि जो एरो है वो अंदर की ओर है। ठीक है, और जो पी चैनल एफईटी है उसमें जो एरो है वो बाहर की ओर है। बस आपको ये वाला ध्यान रखना है बस ना। ठीक है, एन चैनल में अंदर की ओर है, पी चैनल में क्या होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एफईटी की बायसिंग, यानी कि बायसिंग ऑफ एफईटी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेफईटी का चैनल एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जेफईटी का चैनल एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। एन चैनल एफईटी में गेट पर ऋणात्मक वोल्टता प्रदान की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन चैनल एफईटी में गेट पर जो है ऋणात्मक वोल्टता, निगेटिव वोल्टेज प्रदान की जाती है। ठीक है ना, और पी चैनल एफईटी में गेट पर धनात्मक वोल्टता प्रदान की जाती है। बस दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, एन चैनल, एन फॉर निगेटिव, तो एन से निगेटिव वोल्टेज, और पी चैनल है तो पी से हो जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है ना फ्रेंड्स, एन से निगेटिव वोल्टेज, पी से पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वोल्टेज प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जेफईटी का चैनल एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, आपको साथ साथ में याद करते हुए भी चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों जेफईटी के पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर्स ऑफ जेफईटी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अन्योन्य चालकता है, ड्रेन प्रतिरोध है, प्रवर्धन गुणांक है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आपको केवल वही बताऊंगा। देखिए अन्योन्य चालकता क्या होता है, स्थिर ड्रेन वोल्टेज यानी कांस्टेंट ड्रेन वोल्टेज पर ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को, याद रखिएगा किसमें ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को जेफईटी की अन्योन्य चालकता कहा जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपको ये पूछेगा कि बताइए जो है जेफईटी की अन्योन्य चालकता किसका अनुपात होता है, तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट मतलब ड्रेन वोल्टेज पर, अगर जो ड्रेन वोल्टेज है वो कांस्टेंट है तब जो ड्रेन में सूक्ष्म धारा जो बहती है, ठीक है ना, तो ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जेफईटी की अन्योन्य चालकता कहते हैं। ठीक है ना, म्यूचुअल कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है,
अब देखिए ड्रेन प्रतिरोध क्या होता है, स्थिर गेट वोल्टता पर, यानी कि वही से में कांस्टेंट जो गेट वोल्टेज है, गेट वोल्टेज जो अगर कांस्टेंट है उस पर क्या होता है कि ड्रेन वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन, ड्रेन वोल्टेज में परिवर्तन बटा ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, जेफीटी का ड्रेन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी है वहाँ पे देखिए। अब दोस्तों प्रवर्धन गुणांक क्या होता है, ठीक है ना, इसको एम्पलीफाइंग फैक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मैग्नीफाइंग फैक्टर। ठीक है, देखिए क्या होता है, स्थिर ड्रेन धारा पर ड्रेन वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, जेफीटी का प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा कि ड्रेन वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, अन्योन्य चालकता क्या होता है, ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन, ड्रेन धारा में बटा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को हम अन्योन्य चालकता कहते हैं, और ड्रेन वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन बटा ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ड्रेन प्रतिरोध कहते हैं। देखिए प्रतिरोध का फार्मूला होता है वोल्टेज अपन करंट, तो इसमें वोल्टेज देखिए ड्रेन वोल्टेज बटा ड्रेन धारा। ठीक है, और जो तीसरा वाला दोस्तों यहाँ पे प्रवर्धन गुणांक है, ये ध्रेन वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन बटा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन, दोनों वोल्टेज ही है एक, लेकिन एक पहला जो ड्रेन वोल्टेज है और एक कौन सा है, गेट वोल्टेज है। ठीक है ना, तो ये तीनों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, पहला वाला देख लीजिएगा, ड्रेन धारा में बटा गेट वोल्टेज में, इसमें धारा है। देखिए दोस्तों ये चालकता है, चालक जो अन्य पहला जो अन्योन्य चालकता है दोस्तों, तो चालकता होता ही क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो प्रतिरोध का होता है दोस्तों V/I, तो चालकता है तो I/V हो जाएगा, यानी कि ऊपर करंट रहेगा नीचे वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो करंट ऊपर कौन सा करंट है, ड्रेन करंट है, ड्रेन धारा बटा गेट वोल्टेज। ठीक है, और जो बीच वाला है जो ड्रेन प्रतिरोध है, प्रतिरोध बराबर V/I, यानी ऊपर वोल्टेज रहेगा तो ड्रेन वोल्टेज बटा ड्रेन धारा। ठीक है, और जो तीसरा है प्रवर्धन गुणांक है, दोनों वोल्टेज ही वोल्टेज है, तो एक ड्रेन वोल्टेज है ऊपर और हर में क्या है, गेट वोल्टेज है, बस। ठीक है दोस्तों, ये आपको एकदम मतलब रख लीजिएगा। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा ऐसे नॉर्मली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है दोस्तों, देखिए जो यहाँ पे जो हमारा अन्योन्य जो चालकता है, अन्योन्य चालकता का मात्रक जो है मिली एम्पियर प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, मिली एम्पियर प्रति वोल्ट होता है, या एम्पियर प्रति वोल्ट या महो होता है। ठीक है, और जो अन्योन्य जो चालकता है, अन्योन्य चालकता ट्रांसफर अभिलक्षणों का ढाल होता है। ट्रांसफर अभिलक्षणों का जो है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है दोस्तों, स्लोप होता है, ढाल होता है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पर जो हमारा कौन सा प्रतिरोध था देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे ड्रेन प्रतिरोध, ठीक है ना, तो ड्रेन प्रतिरोध दोस्तों का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध कोई भी हो दोस्तों, ठीक है ना, चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे दोस्तों आपका प्रतिरोध हो, सभी का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पर हमारा जो तीसरा वाला था दोस्तों, ठीक है ना, जो प्रवर्धन गुणांक था, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों मात्रक नहीं होता दोस्तों, क्योंकि दोनों ही जो है राशियाँ, जो ऊपर भी वोल्टेज था नीचे भी वोल्टेज था, ठीक है ना, तो दोनों ही वोल्टेज कट जाएगा आपस में, तो कोई उसका जो है मतलब मात्रक बचेगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए जेएफईटी के तीनों पैरामीटरों में संबंध क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका संबंध भी आपको यहाँ पे इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। म्यू क्या था, यहाँ पे प्रवर्धन गुणांक था। क्या था, प्रवर्धन गुणांक। प्रवर्धन गुणांक बराबर अन्योन्य चालकता गुणे ड्रेन प्रतिरोध। ठीक है ना, अन्योन्य चालकता जो तीसरा वाला मैंने बताया, तीसरा वाला वो क्या था, मतलब जो म्यू है दोस्तों, ये क्या है, यह प्रवर्धन गुणांक है। ठीक है ना, परिवर्धन गुणांक बराबर अन्योन्य चालकता गुणे ड्रेन प्रतिरोध। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला इसको याद रखिए। तीनों पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हो सकता है ये वाला। ठीक है ना, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ से। ठीक है ना, ये वही वाला रिलेशन आपको। ठीक है ना, बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तों इसको, बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएफईटी का निर्गत अभिलक्षण, यह जेएफईटी का निर्गत अभिलक्षण दोस्तों, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। एन चैनल के ट्रांसफर अभिलक्षण, बस इसको देख लीजिए एक बार कि जेएफईटी का निर्गत अभिलक्षण कैसा है और एन चैनल के ट्रांसफर अभिलक्षण ये कैसा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए एन चैनल के ट्रांसफर अभिलक्षण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बस। देखिए जेएफईटी में ड्रेन करंट तथा ड्रेन सोर्स वोल्टेज के मध्य संबंध को शॉकले समीकरण द्वारा प्रकट किया जाता है। इस समीकरण को बस एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। आईडी यानी कि ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट बराबर ड्रेन सोर्स टू यहाँ पर IDSS जो है, यानी कि क्या है दोस्तों, संतृप्त यानी कि सैचुरेशन ड्रेन करंट है। क्या है, IDSS क्या है, संतृप्त ड्रेन धारा है। तो ID यानी कि ड्रेन धारा बराबर संतृप्त ड्रेन धारा कोष्टक में 1 माइनस क्या है दोस्तों, इसका VGS जो है ये गेट सोर्स वोल्टेज है। ठीक है ना, तो गेट सोर्स वोल्टेज अपान में पिंच ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है मतलब जेएफईटी में ID यानी कि ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के मध्य संबंध को शाकले समीकरण द्वारा प्रकट। तो ये शाकले समीकरण ऐसे ही पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन सा शाकले समीकरण है। ठीक है ना, तो ये शाकले समीकरण है दोस्तों। ठीक है,
चलिए एफईटी जो फ्रेंड्स एक स्क्वायर लॉ युक्ति है। कौन सा है? स्क्वायर लॉ युक्ति है। यदि VGS बराबर इसका मान जो है शून्य हो तो ड्रेन धारा का मान अधिकतम होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जो ये फार्मूला आप देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 माइनस जो VGS है उसका मान हम शून्य कर दें, ठीक है, तो 1 तो ये केवल 1 ही बचेगा, बाकी सब शून्य हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा दोस्तों। तो IDSS बचेगा, यानी जो ड्रेन करंट है वो दोस्तों जो संतृप्त ड्रेन धारा के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यदि VGS बराबर VP, नहीं यहाँ पर देखिए अब पहले ये वाला, ठीक है ना, तो यदि VGS इक्वल टू का मान जो है शून्य हो तो ड्रेन धारा का मान अधिकतम होता है। यदि VGS इक्वल टू 0 तो ID यानी ड्रेन करंट जो है वो संतृप्त ड्रेन धारा के क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। और यदि दोस्तों VGS जो है, जो VGS क्या है मतलब गेट सोर्स जो वोल्टेज है वो पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाए तो जो ड्रेन करंट होगा दोस्तों वो 0 होगा। अर्थात जो है जो हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है उसको जो VP के यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर करने पर ड्रेन धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप ये समीकरण इसको याद रखेंगे ना, ये वाला, ये जो सर्कल समीकरण है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उसको आसानी से जो है बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि VGS के बढ़ने पर जो ड्रेन करंट है ना वो परवलयाकार आकृति में घटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एफईटी में एवलांच इफेक्ट के कारण दोस्तों, एवलांच इफेक्ट के कारण जो है ब्रेक डाउन होता है। तो पूछेगा कि एफईटी में जो है किस कारण से जो है ब्रेक डाउन होता है, तो बताइएगा एवलांच इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है ना। बस धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होता है। केवल आप इसको पढ़ेंगे ना, एक दिन में 2 बार आप शेड्यूल देख लेंगे ना, एक बार पहले देख लीजिएगा और जो एक बार सोने से पहले एक बार देख लेंगे ना, तो आपका एकदम जो है मतलब कंप्लीट हो जाएगा, कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। हम चीज़ वही भूलते हैं जो है हम मतलब उसको उसी चीज़ को हम भूलते हैं दोस्तों, भूल जाते हैं अपने दिमाग में से, जो मतलब उसको अगर हम कई दिन तक जो है नहीं पढ़े रहते हैं। जिस पर दोस्तों जिस चीज़ पर आप टाइम देंगे ना वो चीज़ आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अगर आप जो है मतलब जैसे मान लीजिए कि अब ITI किए हैं दोस्तों, ठीक है, तो मतलब जब ITI आप दोस्तों कर रहे थे तो आपका जो इंजीनियरिंग जो मतलब जो आपका नॉन टेक्निकल था वो तो वीक था उस समय, ठीक है, लेकिन आप उस समय जो जब कर रहे थे दोस्तों तो आपका जो है टेक्निकल मजबूत था उस समय, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का मजबूत था तो दोस्तों। लेकिन अब जो है आप जो है मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उसका दोस्तों, तो फिर तो आप लोगों का जो है मतलब अगर आप ट्रेड कम पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो ट्रेड वाला भूल गए होंगे आप, ठीक है ना। उसके मतलब बहुत मतलब कुछ पॉइंट बस याद होगा लेकिन कुछ अधिकतर भूल गए होंगे आप। लगभग जो अगर आप पढ़ रहे होंगे नॉन टेक्निकल तो नॉन टेक्निकल आपका स्ट्रांग हो गया होगा, मैथ फिजिक्स आपका जो है स्ट्रांग हो गया, लेकिन ट्रेड जो आपका भूल गया होगा, ठीक है ना। तो मतलब जिस चीज़ पर आप टाइम देखो दोस्तों ना तो वो चीज़ आपका जो है स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यह जो केवल है डिप्लीशन मोड में ही कार्य करता है, ठीक है, केवल डिप्लीशन मोड में जो एफईटी है ना वो केवल डिप्लीशन मोड में ही कार्य करता है। कौन सा? मतलब ये वाला जो मतलब यहाँ पे जो लिखा था देख लेते हैं। देखिए जो एन चैनल है ना, एन चैनल जो एफईटी है दोस्तों उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है ना। एफईटी में यानी कि एन चैनल एफईटी में, ठीक है ना। चलिए यह केवल डिप्लीशन मोड में ही कार्य करता है। ओमिक रीजन में यानी कि प्रतिरोधी क्षेत्र में एफईटी जो है यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियर डिवाइस की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। सैचुरेशन रीजन को दोस्तों करंट सैचुरेशन रीजन या पिंच ऑफ रीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। सैचुरेशन रीजन में एफईटी जो है वो एम्पलीफायर तथा ऑन स्विच की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है। ट्रांस कंडक्टेंस के फार्मूला है यहाँ पर केवल दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से ये ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है ये पूछ सकता है दोस्तों, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। देखिए VDS का यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जिस पर ड्रेन धारा सैचुरेट हो जाती है दोस्तों वह पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। यानी कि जिस वोल्टेज की वैल्यू पर जो ड्रेन धारा है वो अगर सैचुरेट हो जाती है तो वही क्या कहलाएगा, वही वोल्टेज क्या कहलाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। पिंच ऑफ वोल्टेज पर दोनों तरफ की डिप्लीशन लेयर अत्यंत पास आ जाती है, ठीक है ना। VGS का मान बढ़ाने पर पिंच ऑफ वोल्टता का मान घटता है। बस याद रखिएगा VGS का मान बढ़ाने पर पिंच ऑफ वोल्टता का मान घटता है, ठीक है ना। और पिंच ऑफ वोल्टता क्या होती है पूछ सकता है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है कि VDS का वह न्यूनतम मान जिस पर ड्रेन धारा सैचुरेट हो जाती है वह पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं मॉसफेट क्या होता है दोस्तों। मॉसफेट का सिद्धांत क्या है, मॉसफेट का सिद्धांत क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए किसी अर्धचालक पदार्थ के चैनल की चौड़ाई को उस पर डिपॉजिट किए गए कुचालक पदार्थ पर लगाए गए अनुप्रस्थ वैद्युत क्षेत्र द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। मॉसफेट एफईटी की अपेक्षा अधिक फास्ट होता है, ठीक है ना। मॉसफेट लेस नॉइसी होता है यानी बहुत कम शोर करता है, बहुत कम आवाज़ करता है। मॉसफेट जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिकल नॉइस के लिए अधिक सुग्राही यानी कि सेंसिटिव होता है। मॉसफेट में माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज टाइम शून्य होता है।
मॉसफेट में माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज टाइम जो है वो 0 होता है, ठीक है ना। टर्न ऑफ टाइम जो है मॉसफेट का टर्न ऑफ टाइम भी बहुत कम होता है। मॉसफेट जो है बीजेटी की अपेक्षा दोस्तों अधिक फास्ट होता है। मॉसफेट का प्रयोग उच्च आवृत्ति स्विचिंग डिवाइस में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मॉसफेट का प्रयोग उच्च आवृत्ति स्विचिंग डिवाइस में होता है। मॉसफेट दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मॉसफेट का फुल फॉर्म याद करेगा क्या होता है मॉसफेट का, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है डिप्लीशन टाइप और एक होता है इनहेंसमेंट टाइप, ठीक है ना। डिप्लीशन टाइप और इनहेंसमेंट टाइप ये दोनों दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एन चैनल पी चैनल, और इनहेंसमेंट टाइप भी 2 प्रकार का होता है, एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, और यहाँ पे उसका फिगर है एन चैनल डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट का ये फिगर है, ठीक है ना। इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका सिंबल देख लीजिएगा। एन चैनल का जो है मॉसफेट का ये सिंबल है एन चैनल का। एन चैनल से जो रेफरेंस एरो है वो अंदर की तरफ है, इसको बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका बस फिगर है। तो इसमें क्या होता है, एक निम्न डोपिंग वाली पी टाइप पदार्थ का स्लैब लेकर उस पर यह युक्ति बनाई जाती है। सबस्ट्रेट में 2 उच्च डोपिंग वाले एन क्षेत्र बनाए जाते हैं और स्वच्छता ड्रेन के मध्य डोपिंग करके एन टाइप चैनल डिफ्यूज कर दिया जाता है। इस सबस्ट्रेट पर SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की पतली विद्युतरोधी परत जमाई जाती है। इस परत की मोटाई 10⁻⁷ मीटर के क्रम में होती है। मॉसफेट के गेट टर्मिनल तथा चैनल के बीच में प्रत्यक्ष विद्युतीय संयोजन नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के मध्य विद्युतरोधी SiO2 परत होती है। मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत जो है, ऐसे तो मतलब बालू का है। मॉसफेट में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत के कारण ही इसकी इनपुट प्रतिबाधा का मान अत्यधिक होता है। याद रखिएगा, मॉसफेट का जो इनपुट प्रतिबाधा का मान होता है दोस्तों, ठीक है ना, इनपुट जो इम्पीडेंस होता है उसका वैल्यू बहुत ही अधिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, पी चैनल है, यहाँ पे जो एरो है वो बाहर की ओर है, ठीक है ना। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका लक्षण है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक निम्न डोपिंग वाली एन टाइप पदार्थ का सबस्टेंस लेकर उसमें 2 उच्च डोपिंग वाले पी पॉजिटिव क्षेत्र को विसरण क्रिया द्वारा जो है निर्मित करते हैं। इसमें भी गेट टर्मिनल तथा चैनल के बीच इंसुलेशन हेतु SiO2 की परत चढ़ाई जाती है। दोनों पी क्षेत्र के बीच चैनल को डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक JFET की तरह होता है तथा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल कंटिन्यूअस होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद है इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ये भी 2 प्रकार का होता है, पी चैनल और एक एन चैनल मॉसफेट, ठीक है ना। तो ये देखिए एन चैनल ई मॉसफेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, उसका ये सिंबल है, ठीक है ना, अंदर की ओर है। और उसके बारे में ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है ना, एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट बनाने के लिए पी टाइप सबस्ट्रेट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है। एन टाइप इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट बनाने के लिए पी टाइप सबस्ट्रेट का प्रयोग करते हैं। इसमें चैनल बनाने के लिए गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया जाता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव वोल्टेज लगाया जाता है, ठीक है ना। VGS = 0 पर चैनल उपस्थित नहीं होता है, अतः VGS को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा करने पर इलेक्ट्रॉन गेट के पास इकट्ठा होते हैं, जिससे चैनल अस्तित्व में आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पी चैनल मॉसफेट का सिंबल है, जो एरो है वो बाहर की तरफ होता है। इसमें अब लक्षण है, पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट बनाने के लिए एन टाइप सबस्ट्रेट का प्रयोग करते हैं। इसमें चैनल बनाने के लिए गेट पर निगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है, ठीक है ना। यानी दोस्तों याद रखिएगा, ये पी टाइप है, इसमें जो है निगेटिव वोल्टेज जो है लगाया जाता है। VGS = 0 पर चैनल उपस्थित नहीं होता, अतः VGS को थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT से ज़्यादा करने पर होल गेट के पास जो है, जो होल्स होते हैं वो गेट के पास इकट्ठा होते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेट के पास इकट्ठा होते थे और इसमें होल्स जो है वो गेट के पास इकट्ठा होते हैं, जिससे चैनल जो है अस्तित्व में आता है, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे जो है देखिए JFET तथा मॉसफेट की तुलना, देखिए BJT, JFET और मॉसफेट तीनों की तुलना यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए BJT जो है वो बाइपोलर डिवाइस है, लेकिन जो JFET है ये यूनिपोलर डिवाइस है। मॉसफेट भी क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। BJT देखिए, BJT का फुल फॉर्म में होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये BJT जो है बाइपोलर है, बाकी दोनों यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है ना। अब BJT की बात देखिए, BJT जो है इसका इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है ना, 10⁻² से लेकर 10⁻6 ओम होता है। इनपुट प्रतिरोध कम होता है, लेकिन बाकी जो दोनों है दोस्तों, इनपुट जो JFET और मॉसफेट है, इनका जो इनपुट प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। JFET का थोड़ा सा 10⁻8 से 10⁻12 होता है और मॉसफेट का 10⁻10 से 10⁻15 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो BJT है, यह BJT जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है। BJT करंट कंट्रोल डिवाइस है, और जो JFET और जो मॉसफेट है वो दोनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है ना। BJT दोस्तों, BJT का तापमान स्थिरता कम होती है, लेकिन दोस्तों जो JFET है और मॉसफेट है, इन दोनों की तापमान स्थिरता अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। BJT का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग अधिकतर देखिए आगे लिखा है, ठीक है ना। इसका प्रयोग भी अधिकतर देखिए, इसका प्रयोग भी अधिकतर प्रवर्धक, यानी कि जो BJT है उसका प्रयोग भी
प्रवर्धक नहीं करते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए प्रवर्धक के रूप में होता है, ठीक है ना। जो बीजेटी का प्रयोग है वो प्रवर्धक के रूप में होता है, और जो जेफीटी है इसका प्रयोग भी अधिकतर प्रवर्धक के रूप में होता है, और जो मॉसफेट है इसका प्रयोग डिजिटल सर्किट में होता है, ठीक है ना। मॉसफेट का प्रयोग डिजिटल सर्किट में होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो बीजेटी, दोस्तों बीजेटी जो है एक्टिव मोड में अधिकतर प्रचलित होता है बीजेटी, और लेकिन जो जेफीटी है ये केवल डिप्लीशन मोड में प्रचालित होता है, और जो मॉसफेट है यह डिप्लीशन मोड तथा इनहेंसमेंट मोड में प्रचालित हो सकता है। उसके बाद देखते हैं जो बीजेटी है यह एनपीएन या पीएनपी टाइप का होता है, लेकिन जो जेफीटी है यह एन चैनल या पी चैनल टाइप का होता है, और जो हमारा मॉसफेट है यह डिप्लीशन तथा इनहेंसमेंट मोड में होता है, तथा पुनः यह भी एन तथा पी चैनल टाइप का होता है, ठीक है ना। मैं बताया था कि जो मॉसफेट है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डिप्लीशन टाइप, एक होता है इनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोनों में दो बट गए थे, एन चैनल पी चैनल और एन चैनल पी चैनल, ठीक है। इसका अनुप्रयोग देखते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं। पावर मॉसफेट के निम्न अनुप्रयोग है। पावर मॉसफेट का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो निम्न वोल्टेज 200 वोल्ट से कम के स्विचों में करते हैं, निम्न वोल्टेज मोटर नियंत्रक में करते हैं, इन्वर्टर एवं यूपीएस में करते हैं। उसके बाद चलिए यहीं तक पूरा लास्ट था दोस्तों। तो पूरा जो है मैंने यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर और एफईटी जो था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफईटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट पूरा मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा आपको लगा होगा पढ़ने में, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे पढ़ेंगे तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरी हेल्प करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको ज्वाइन मतलब इस ग्रुप में मतलब इसके कमेंट बॉक्स में दे दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मतलब अगर मेरा नंबर है 9889792600, इस पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अगर जो है आप जो 100 रुपये में जो मतलब पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों हर एक वीडियो का, ठीक है। और इसका भी दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा इसमें देख सकते हैं कि पूरा 30 चैप्टर, इसमें 36 चैप्टर्स का दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चैंपियंस चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोग दोस्तों चैंपियंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है, बहुत थैंक यू सो मच, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।